ये देख रहे हैं आप धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मिशन एयरपोर्ट के लेकर के धनबाद के गण्यमान लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इनकी चिर परिचित मांग है। इसके पहले भी लोगों ने मांग कर चुका है एयरपोर्ट के बारे में और केंद्रीय विद्यालय तथा एम्स के संबंध में। आइए इस संबंध में हम इस राजीव शर्मा जी से और चंडीदास से इस संबंध में हम बातचीत करना चाह रहे हैं और देखिए उनकी क्या मिशन है धनबाद एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट नहीं है, इसके लिए आप किन्हें जिम्मेदार मानते हैं? कहीं ना कहीं लापरवाही तो सबके तरफ से हुई है। अब जिम्मेदारी किसी एक पे, क्योंकि 87 से एयरपोर्ट बंद हो तो 87 के बाद जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी जिम्मेदार हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। अगर एयरपोर्ट का प्रयास पहले किया गया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी धनबाद में मिशन एयरपोर्ट का जोर पकड़े हुए और लोग रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एक सराहनीय प्रयास है और मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं चाहिए, आपको एम्स क्यों नहीं चाहिए? आज आप दोनों मूलभूत सुविधाओं को वंचित करके सिर्फ एयरपोर्ट के लिए राजनीति करना ये कहीं उचित नहीं है। आवश्यक चीजें हैं। धनबाद से बड़ी आबादी स्थापित होने के लिए कगार पे खड़ी है। चलिए आप कोटपुर के क्षेत्र में जाते हैं, आप सब जानते हैं वहाँ भूषण है और जमीन किसान हो रही है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ का नदी बहुत खतरे में है, बहुत परेशान है। एयरपोर्ट नहीं है, इसके लिए आप किन्हें जिम्मेदार मानते हैं? कहीं ना कहीं लापरवाही तो सबके तरफ से हुई है। अब जिम्मेदारी किसी एक पे, क्योंकि 87 से एयरपोर्ट बंद हो तो 87 के बाद जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी जिम्मेदार हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। अगर एयरपोर्ट का प्रयास पहले किया गया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री तो जमीन मांग रहे हैं। चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग किसी और विषय पर बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट आवश्यक है। मुझे लगता है कि आने वाले समय क्योंकि अब भारत सरकार की नीति भी बदली है, एयरपोर्ट की संख्या भी देश में बढ़ रही है, तो धनबाद का उसमें नाम आएगा। चूँकि आज युवा दिवस है, लेकिन आपके इस मिशन एयरपोर्ट में कोई भी युवा ज़्यादातर देखने को नहीं मिला, इसके क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कुछ हम लोग की कमी हो, हम लोग युवाओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रयास जारी है। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। एक तो क्या है कि छोटे स्कूलों के बच्चों को हम लोग कभी भी इस तरह के कार्यक्रम में शरीक नहीं करते हैं। हम लोग आगे प्रयास करके कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स लोग आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स लीडर भी आए हैं जो जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। और आज चल के भी वही लोग आए हैं, वो वहाँ से जो जुलूस आया है, जो भर्ती आई है, उसमें युवा ही चल के आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती है। मुख्यमंत्री जी तो जमीन मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो जमीन मांग रहे हैं। देखिए ये एक बात जान लीजिए, केंद्र चाहे राज्य चाहे, दोनों चाहे तो एयरपोर्ट बन जाएगा। केंद्र चाहे अकेले तो एयरपोर्ट बन जाएगा, राज्य अकेले चाहे तो एयरपोर्ट बन जाएगा। ये प्रश्न नहीं है। हम कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने का ये उन लोगों को जिम्मे छोड़िए, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है, और इस विषय में कोई अगर कहे कि वो नहीं हुआ है तो आपके समझ उदाहरण है दुर्गापुर एयरपोर्ट जो है वो एक उदाहरण है जिसको राज्य सरकार एयरपोर्ट राज्य सरकार केंद्र सरकार ने बनाया और अभी केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मिलकर बनाया। ये उदाहरण है, कोई भी कहीं एयरपोर्ट बना सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और अगर दूरी की बात हो तो मैं फिर क्लियर कर दूँ, देवघर से दुमका कितनी दूरी है? श्याम गुप्ता जी सरकारों को छोड़ा जाए। क्या लगता है आपको, आपका ये मिशन कितना इफेक्टिव रहेगा? लोग जुड़ेंगे तो एयरपोर्ट बनेगा और जनप्रतिनिधियों को अब समझ में आने लग गया है, ये चर्चा का विषय है। शुरुआत करते हुए सबसे सर्वप्रथम सामाजिक कार्यकर्ता चंडीदास, ये बतलाइए कि अभी धनबाद में मिशन एयरपोर्ट का जोर पकड़े हुए और लोग रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एक सराहनीय प्रयास है और अभी एक जोर पकड़ा हुआ है नहीं। 22 सितंबर 2022 से हम लोग एक्शन फोर्स के बैनर तले, एक्शन फोर्स एक सामाजिक संगठन है, MK आज़ाद के नेतृत्व में हमारा पूरा कोयलांचल में ये एम्स
एयरपोर्ट और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए हम आंदोलनरत हैं और आंदोलनरत रहेंगे। जो लोग अभी ये काम कर रहे हैं बिल्कुल ये एक सराहनीय प्रयास है, होना चाहिए। पर मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं चाहिए, आपको एम्स क्यों नहीं चाहिए? आज आप दोनों मूलभूत सुविधाओं को वंचित करके सिर्फ एयरपोर्ट के लिए राजनीति करना ये कहीं उचित नहीं है। आज गंभीर से गंभीर सड़क दुर्घटना होती है, जटिल से जटिल बीमारी के हम शिकार होते हैं, हमको बाहर जाना पड़ता है। क्यों नहीं हमारे धनबाद में हो? आज लोग उसकी मांग नहीं कर रहे हैं। मैं बता दूं कि एक्शन फोर्स के बैनर तले ये कार्यक्रम 2022 से हम लोग शुरुआत किए हुए हैं, उसमें कोई भी नहीं थे। हमने सांसद हो, विधायक हो, ये तमाम जनप्रतिनिधियों के पास हम लोग जाने का काम किया। हमारे सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं जितना दूर संभव होगा मैं आप सबों के लिए प्रयास करूंगा। हमारे पूर्णिमा सिंह विधायिका सारे लोगों ने हाँ भरी और हमारे कार्यक्रम में वो सहयोग करने की बात कहे। हम तमाम प्रखंडों में जाकर हमने इस कार्यक्रम को किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, सड़क पर इसके मार्च निकाले और कार्यक्रम करे। मैं अभी जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप इसका राजनीतिकरण ना करें। हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं हमको उससे कोई बैर नहीं है। हमारे सांसद महोदय हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि मैं आपके साथ हूँ। ये राजनीतिकरण की बात क्यों होती है? अच्छा सर, ये बताइए कि बहुत पहले धनबाद में एम्स, एयरपोर्ट और केंद्रीय विद्यालय की मांग भी आई थी और यहाँ बनाने की बात भी हुई थी, लेकिन बतलाया जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि के चुप्पी के कारण यहाँ से उठ करके देवघर चला गया। ये कहाँ तक सच्चाई है हमारे दर्शकों को बताने? जो बीत गई बात गई, जो चला गया है उससे हमको वापस वो तो नहीं आएगा, परंतु हमारे कोयलांचल के लिए, हमारे धनबाद के लिए हमको चाहिए तो चाहिए। इसके लिए सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स के बैनर तले मेरे तमाम कोयलांचल वासी जो 2022 से हमारे साथ हैं, आज लाखों लाख कोयलांचल वासी मेरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पूरे कोयलांचल वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक मैं लड़ूंगा और इसे प्राप्ति के लिए हर कार्यक्रम करूंगा और हर संघर्ष की लड़ाई मैं लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।